शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं। विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं पूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः। वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्। आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं। पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो महादेव। शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः। सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नारायण।
श्रीमद् भगवद गीता में तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, यह योग की परिभाषा अद्भुत महत्वपूर्ण सन्निहित है। साहित्यिक भाषा में भगवान श्री कृष्ण ने योग को परिभाषित किया है। वियोग का नाम तो योग नहीं हो सकता, लेकिन भगवान ने वियोग को योग सिद्ध कर दिया। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, छठा अध्याय पर विचार करें। दुख के संयोग के वियोग का नाम योग है। बहुत मनोरम शैली है, मनोरमा अभिव्यक्ति शैली है। दुख के संयोग के वियोग का नाम योग है। यहाँ पर योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा नचिरेणाधिगच्छति, जो मननशील व्यक्ति है वो संन्यास की निष्ठा को सुगमता पूर्वक प्राप्त कर लेता है, यदि योग युक्त हो। कर्मयोग के माध्यम से जिसने अपने चित्त को शुद्ध कर उपासना का आलम्बन लेकर शांत कर लिया है, निर्मल निश्चल चित्त जिसका हो चुका है, ऐसा जो कर्म और उपासना से संपन्न साधक है, उसके जीवन में ज्ञान निष्ठा रूप सांख्य संज्ञक संन्यास सुगमता पूर्वक सन्निहित होता है। ज्ञान निष्ठा का अर्थ है मैं अविक्रिय विज्ञान घन हूँ, आत्मतत्व स्वतः निर्गुण निष्क्रिय सद्घन चिद्घन आनंद घन है, वही मेरा तात्विक स्वरूप है। इस बोध के बल पर कर्तृत्व भोक्तृत्व को जो औपाधिक मानता है वह सांख्य योगी है, तत्वज्ञ है। उसके जीवन में बाहर से अकर्म विकर्म या कर्म ही परिलक्षित क्यों न हो, तत्वतः वह निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त है। उसका कर्म भी अकर्म, विकर्म भी अकर्म और अकर्म भी अकर्म। अकर्म भी अकर्म का अर्थ है कर्म का अनारंभ यदि वह न करे तो बाहर से अकर्म की सिद्धि होती है, लेकिन कर्तृत्व बुद्धि न होने के कारण तत्वज्ञ के जीवन में अकर्म भी तात्विक अकर्म का रूप धारण कर लेता है। कोई कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक यूँ मुट्ठी को फैला देता है और कोई कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक मुट्ठी बांध लेता है। दोनों में कर्तृत्व है। मैं कुछ नहीं करता, तुम क्या करोगे, यह भी। इसलिए बहुत विचित्र बात, जब तक कर्तृत्व बुद्धि शेष है तब तक कर्म संन्यास भी कर्म ही है। जब तक कर्तृत्व बुद्धि शेष है तब तक कर्म संन्यास भी कर्म ही है। लेकिन अज्ञ कर्तिक जो कर्म संन्यास है उसका पर्यवसान भगवत तत्व के श्रवण मनन निधिध्यासन में है। जो व्यक्ति साधन चतुष्टय संपन्न होता है, विवेक वैराग्य षट् संपत्ति मोक्षा संपन्न होता है, सुखेन ब्रह्मात्म तत्व का परिमार्जन कर सकता है। श्रवण मनन निधिध्यासन में उसकी सुगमता पूर्वक प्रीति प्रवृत्ति परिलक्षित हो सकती है। अपक्व योग भूमिका में
त्वरा का परिचय देकर कदाचित झटपट कर्म संन्यास कोई स्वीकार भी कर ले तब भी दुख माप्तुमय होगता है। सांख्य निष्ठा प्राप्त करने में, तात्विक संन्यास को जीवन में प्रतिष्ठित करने में उसे क्लेश प्राप्त होता है, क्योंकि अपक्व भूमिका कष्ट देती है। मैंने संकेत किया था, बहुत मोटा उदाहरण, हाई स्कूल पास व्यक्ति सीधे बीएससी, एमएससी या बीए, एमए की कक्षा में प्रवेश कर ले, बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता है, फिर भी विफल होने की संभावना अधिक है। अतः भगवान ने संकेत किया कि छलांग मारने की अपेक्षा त्वरा का परिचय न देकर एक निष्ठा परिपक्व हो जाए तो उत्तर निष्ठा प्राप्त करने की आवश्यकता है। कर्मणा जायते भक्ति, भक्तिया ज्ञानम प्रजायते, ज्ञानात् प्रजायते मुक्ति ही शिव पुराण का वचन है। तो हमने संकेत किया, यहाँ भगवान ने ही स्वयं कहा है, योग युक्तो मुझे ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। कल मैंने संकेत किया, यहाँ ब्रह्म शब्द का प्रयोग ब्रह्म के अर्थ में ही हुआ है या संन्यास के अर्थ में। मधुसूदन सरस्वती जी ने ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म ही कर दिया, सच्चिदानंद स्वरूप भगवत तत्व या परमात्मा तत्व। लेकिन कर्मयोग और कर्म संन्यास का प्रकरण है। प्रकरण के बल को देखते हुए मान्य भाष्यकार आदि महान भावों ने यहाँ ब्रह्म का अर्थ संन्यास किया है। ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म भी होता है। कल मैंने कहा परमाक्षर का नाम ब्रह्म है, सच्चिदानंद तत्व का नाम ब्रह्म है। प्रसंगानुसार ब्रह्म का अर्थ शब्द ब्रह्म होता है, परम ब्रह्म होता है। महद ब्रह्म, प्रकृति भी ब्रह्म शब्द का अर्थ हो जाता है। शब्द ब्रह्म, वेद भी ब्रह्म शब्द का अर्थ हो जाता है। और विभु पदार्थ के लिए भी सांख्य प्रस्थान में ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है। इस दृष्टि से प्रकृति भी ब्रह्म है। वेदांत प्रस्थान में उसी को महद ब्रह्म कहा गया, मम योनिर महद ब्रह्म। ब्रह्म का अर्थ विभु है। जो भी विभु पदार्थ है उसके लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन वेदांत प्रस्थान में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म, सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म। निषेध मुख से बोले तो अनंतम ब्रह्म। मैंने सायं सत्र में संकेत किया था, ब्रह्म तत्व या आत्म तत्व निर्गुण निष्क्रिय है, सद्घन चिद्घन आनंद घन है, जाति क्रिया संबंध रूढ़ि से अतिक्रांत है, अविधा वृत्ति से शब्दों की साक्षात प्रवृत्ति का सर्वथा अविषय है। ऐसी स्थिति में भगवत्पाद, शिवावतार, शंकराचार्य, महाभाग सरीखे महापुरुष ही उस शैली का आलम्बन ले सकते हैं जिस शैली या विधा से वेदांत वेद्य ब्रह्म तत्व का ठीक ठीक प्रतिपादन हो सकता है। कल मैंने कठोपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय को समुद्रित किया। आश्चर्यवत पश्यति, ब्रह्म तत्व अपने आप में आश्चर्य स्वरूप है। उसको जानने वाला भी बिरला होता है, आश्चर्य ही है, और उसका निरूपण करने वाला भी आश्चर्य है।
तुलसीदास जी ने अच्छा चित्रण किया। सुनहु तात या अकथ कहानी। कहानी का अर्थ ही होता है कथा, कहने में आवे, वाक का विषय हो। लेकिन सुनो अकथ कहानी, बढ़िया वाक्य विन्यास है साहित्यिक शैली में। अकथ कहानी, कहने में न आवे फिर भी कहे बिना न रहा जा सके। गिरा नयन है अनयन, गिरा अनयन, नयन बिन वाणी। एक बड़ी विचित्र बात है। आँखों के द्वारा हम देखते हैं, आँख में बोलने की क्षमता नहीं है। वाक के द्वारा हम निरूपण करते हैं तो वाक के द्वारा वह दृष्ट पदार्थ नहीं है। गिरा और नयन, नयन बिनु वाणी। व्यवहार में भी बड़ी जटिलता होती है। नील पीत श्वेत इत्यादि रूप का अधिगम नेत्रों के द्वारा होता है, लेकिन नेत्र वर्णन नहीं कर सकता। वाक इंद्रिय के द्वारा वर्णन हो सकता है, तो उसमें देखने की क्षमता नहीं। तो व्यवहार भी विचित्र ही है। अब व्यावहारिक तत्वों का निरूपण भी दुरूह है। फिर तीन लोक से मथुरा न्यारी, गुण क्रिया संबंध रूढ़ी से अतिक्रांत जो आत्म तत्व है, उसको यथावत निरूपण करने की भावना से महापुरुषों ने स्वयं सिद्ध श्रुति ने भी विधि गर्भित निषेध मुख और निषेध गर्भित विधि मुख का अवलंबन लिया है। न सर्वथा निषेध, न सर्वथा विधि के द्वारा प्रतिपादन। निषेध भी नहीं, विहित भी नहीं। विधि गर्भित निषेध, निषेध गर्भित विधि मुख से वेदांत वेद्य परमात्म तत्व का प्रतिपादन संभव है। फिर एक पंथ की परंपरा है, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। मान्यश्री मैं किसी भी आचार्य का कभी खंडन नहीं करता। मेरी शैली है और महापुरुषों की दी हुई शैली है। चारवाक दर्शन तो वेदों को प्रमाण नहीं मानता, लेकिन देह बाह्य अनात्मक प्रपंच है। देह बाह्य आत्मा नहीं हो सकता, इतने अंशों में चारवाक दर्शन भी हमारा उपकारक सिद्ध होता है। पंच कोशों की मीमांसा करते हैं तो तैत्तिरीय उपनिषद, पैंगलोपनिषद आदि के अनुसार देह बाह्य पदार्थों की अपेक्षा 60 कौशिक अन्नमय कोश को पहले आत्मा मानते हैं। फिर शनैः शनैः प्राणमय कोश को, मनोमय कोश को, विज्ञानमय कोश को, आनंदमय कोश को आत्मा मानते हैं। आनंदमय कोश के भी फलात्मक बीजात्मक दो विभाग कर लेते हैं। जागृत और स्वप्न में जो प्रिय मोद प्रमोद की स्फूर्ति होती है, उसका नाम मैंने फलात्मक आनंदमय कोश दिया है। गाढ़ी नींद में जो आनंदमय कोश स्फुरित होता है, उसका नाम बीजात्मक आनंदमय कोश है। और कोशों से अतिक्रांत आत्म तत्व है। कल मैंने सायं प्रवचन में संकेत किया, कोश की परिभाषा हमको भगवत कृपा से प्राप्त हुई गीता के 14वें अध्याय से। सीधे वहाँ से कोई कोश की परिभाषा ले कठिन है। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुख संज्ञेन वदनाति ज्ञान संज्ञेन चानघ। 14वां अध्याय भगवद गीता। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुख संज्ञेन वदनाति ज्ञान संज्ञेन चानघ। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम और वदनाति अभिव्यंजक होता हुआ जो आच्छादक हो, उसका नाम कोश। गीता के 14वें अध्याय के इस श्लोक के माध्यम से हमने कोश की परिभाषा प्राप्त की ऋषियों के अनुग्रह से। शास्त्र अपना अर्थ देते हैं,
एक संत थे सिद्ध कोटि के हिमालय में, उन्होंने हमको एक साधन बताया। 1966 की बात हो सकती है। बद्रीनाथ में मैं 3 महीने था, ऋषिकेश में भी था, स्वर्गाश्रम की ओर, किसी आश्रम में नहीं, जंगल में रहता था। महात्मा ने कहा कि गीता, उपनिषद ये सब अपना भाव प्रकट करें, उसकी विधा क्या है। अधिदैव की दृष्टि से ग्रंथ को भी चिद्रूप चैतन्य मानना चाहिए। हमको बचपन से अभ्यास है यूँ करना, ग्रंथ को भी हम नमस्कार करते हैं। इसका अर्थ क्या है? जब हम चिन्मयी समझेंगे ग्रंथ को तो जड़ता की बुद्धि का प्रबोधन हो जाएगा, तो ग्रंथ अपना भाव प्रकट करने लगेंगे। अभ्यास करते करते भगवती सरस्वती की कृपा ये है, 4 पंक्ति मुझे ग्रंथ की मिल जाए तो कम से कम 14 दिन तक उस 4 पंक्ति से भाव टपकते रहते हैं। इसका मतलब 4 पंक्ति को 14,000 15,000 पृष्ठों में भी लिखने की संभावना हो जाती है। इसलिए ग्रंथ की उपासना सरस्वती समझकर अधिदैव की दृष्टि से करने की आवश्यकता है। कोश की परिभाषा तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम सुख संज्ञेन बधनाति ज्ञान संज्ञेन चानघ, इस श्लोक के माध्यम से मुझे प्राप्त हुई। अभिव्यंजक होता हुआ जो निबंधक हो उसी का नाम कोश है। निर्मलत्वात् प्रकाशकम अभिव्यंजकता है, निबधनाति निबंधकता है। अभिव्यंजक होता हुआ जो आच्छादक हो उसी का नाम कोश है। कोश का शोधन क्या है? अभिव्यंजकता रह जाए, आच्छादकता का प्रबोधन हो जाए, ये कोश का शोधन हो गया। क्या? अभिव्यंजकता रह जाए, आच्छादकता न रह जाए, उसी का नाम शोधन हुआ। जिमीकंद आदि की सब्जी बनाते हैं ना, सब्जी बनाने वाली या सब्जी बनाने वाले जितने विचारक वैज्ञानिक होते हैं परंपरा से, उसमें जो जिह्वा आदि को छेदने वाला अंश होता है, अम्ल आदि के माध्यम से प्रबोधन कर देते हैं। शरीर को बल देने वाला, पेट में जठराग्नि को दीप्त करने वाला जो अंश होता है उसका प्रयोग कर लेते हैं। भोजन विज्ञान भी अद्भुत है। न्याय वैशेषिक दर्शन का अवलंबन लें तो व्यवहार में, परमार्थ में किसकी गति आबाद होती? साधक बाधक भाव का जिसको ज्ञान प्रचुर है। एक मान्यता चल पड़ी, वन महाराज डिग्री कॉलेज के कोई विभागाध्यक्ष थे। उन्होंने एक बार कहा, हम दार्शनिक गिने जाते हैं तो बुद्धू तो हैं ही। एक प्रथा चल पड़ी कि हम दार्शनिक हैं तो व्यवहार में शून्य जरूर होंगे। ये भी कोई बात? स्थिति बढ़ जाए, जगत का भान न रहे, शरीर का भान न रहे, वो बात दूसरी है। व्यवहार में भी चमत्कृति तो दर्शन विज्ञान के द्वारा ही संभव है ना। जो जितना ऊंचा दार्शनिक होगा, जो जितना ऊंचा वैज्ञानिक होगा, व्यवहार भी उसका उतना चमत्कृत होगा, दिव्य होगा। इसलिए हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? निबंधकता का पुनोदन, अभिव्यंजकता का समादर, ये कोश का शोधन है। कोश की परिभाषा क्या हुई? जो अभिव्यंजक होता हुआ आच्छादक हो उसका नाम कोश है। अब देखिए, हमारे आपके जीवन में नीचे से चलें, अन्नमय कोश या स्थूल शरीर है। प्राणमय कोश पंच कर्मेंद्रियों के सहित प्राणों का नाम प्राणमय कोश है, क्रिया शक्ति प्रधान है। मनोमय कोश इच्छा शक्ति प्रधान है, पंच ज्ञानेंद्रियों के सहित मन का नाम मनोमय कोश है। विज्ञानमय कोश विज्ञान शक्ति प्रधान है, पंच ज्ञानेंद्रियों के सहित बुद्धि का नाम विज्ञानमय कोश है। आनंदमय कोश
आत्मा जो आनंद स्वरूप है उसका अभिव्यंजक है। प्रिय मोद प्रमोद के रूप में आनंद को अभिव्यक्त करे तो फलात्मक आनंदमय कोश उसका नाम मैंने दिया है। और घनीभूत जो आनंद है सुषुप्ति में जो भोग्य सिद्ध होता है उसका नाम बीजात्मक आनंदमय कोश है। तो नीचे से विचार करें, अन्नमय प्राणमय कोश, आत्मा जो सच्चिदानंद स्वरूप है सत्ता की प्रधानता से आत्म तत्व को अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन सत्ता की अनुभूति हो इसलिए मनोमय कोश को भी जोड़ लें विवक्षावसात। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ये जो तीन नीचे से कोश हैं ये आत्मा की सत्ता को प्रधान रूप से अभिव्यक्त करते हैं। विज्ञानमय कोश आत्मा जो चिद रूप है उसकी चित्ता को प्रधान रूप से व्यक्त करता है। फलात्मक और बीजात्मक आनंदमय कोश आत्मा की आनंद रूपता को स्फुटता से व्यक्त करता है। फलात्मक का अर्थ होता है कर्म फल, पुण्य कर्म का फल जो प्रिय मोद या प्रमोद के रूप में प्राप्त हो उसी का नाम फलात्मक आनंदमय कोश। और गाढ़ी नींद में कर्म का वेग शांत हो जाने पर बीज रूप में जब आनंद भोग्य होता है तो बीजात्मक आनंदमय कोश है। वहाँ प्रिय मोद प्रमोद की विभाजक रेखा विगलित हो जाती है। तारतम्य विहीन भोग्य कोटि प्रविष्ट आनंद का अनुभव सुषुप्ति में होता है। तो आत्म तत्व साक्षात आनंद स्वरूप है, लेकिन पंच कोशों के माध्यम से उसकी सत्ता चित्ता प्रियता अभिव्यक्त होती है। इसलिए कोश किसको कहते हैं? अभिव्यंजक होता हुआ जो आच्छादक हो। अब करना क्या है? अभिव्यंजकता रह जाए यावत जीवन प्रारब्ध पर्यंत। लेशा विद्या का अर्थ क्या होता है? प्रारब्ध तत्वज्ञान के बाद प्रारब्ध का उपादान भूत जो अज्ञान है उसका नाम लेशा विद्या है। लेशा विद्या का अर्थ ज्ञानोत्तर प्रारब्ध पर्यंत प्रारब्ध का जो उपादान भूत अज्ञानांश है उसी का नाम लेशा विद्या है। हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट श्री कल्पात्र महाभाग ने एक जगह ऐसा लिखा है। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? तत्वज्ञ के जीवन में कोश आत्मा की सच्चिदानंद रूपता के अभिव्यंजक तो होते हैं, लेकिन तत्वज्ञान के बल पर आच्छादक सिद्ध नहीं होते। नाम रूपात्मक जगत भी भगवत तत्व का अभिव्यंजक ही है। बहुत बढ़िया सच्चिदानंद तत्व बना रहे, लेकिन अगर जगत की संरचना ना हो, जगदाकार व उद्भासित ना हो, जगत के रूप में उसका उल्लास विलास न हो, तो सच्चिदानंद तत्व के अधिगम का मार्ग ही विलुप्त हो जाएगा। सन घटा सन पटा सन त्यापा अस्थिभू सन वायु, सत की अभिव्यक्ति घटपटादि के द्वारा भी होती है। अभिव्यंजक संस्थान मैंने सायं सत्र में 2-3 दिन पहले कहा था, निर्विशेष सविशेष के समासित होकर अभिव्यक्त होता है। एक नय है, खालिस प्योर निरावरण निर्विशेष अनुभाव्य हो नहीं सकता। तो अपने ही कार्य सविशेष के समासित होकर निर्विशेष की अभिव्यक्ति होती है। इस सिद्धांत को जो नहीं जानते वो नैरात्म्यवाद के गर्त में डूब जाते हैं, फंस जाते हैं। सत का कार्य है ना आकाश, सत का कार्य है वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पृथ्वी के कार्य घटादि हैं। अब ये सब के सब उपाधि हैं। उपाधि का अर्थ हमने कल सायं सत्र में बताया था। सन्निकटता से अभिव्यंजक संस्थान का नाम यहाँ पर उपाधि है।
एक उपाधि बाधित करने योग्य है, एक उपाधि साधने योग्य है। नाम रूप द्वय ईश उपाधि। आगे क्या लिखा तुलसीदास जी ने? सुसामुज साधी, साधी लिखा या बाधी? उपयोगी उपाधि के लिए साधी, अनुपयोगी उपाधि के लिए बाधी। एक साध, साधी माने साध्य कोटि का, साधने योग्य, आत्मसात करने योग्य। नाम रूप द्वय ईश उपाधि। यहाँ जो उपाधि है सुसामुज साधी, अच्छी प्रकार तथ्य को। इसलिए भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने मांडुक्य कारिका के प्रथम द्वितीय मंत्र के भाष्य में उपाधि का अर्थ किया उप, समीपता से जो अभिव्यंजक संस्थान है उसका नाम उपाधि। उपाधि में अभिव्यंजकता भी होती है, आच्छादकता भी होती है। लेकिन जो तत्वज्ञ मनीषी होते हैं, मीठा मीठा हव कड़वा कड़वा थूक, मैथिली में कहावत है, मीठा मीठा हव कड़वा कड़वा थूक, अभिव्यंजकता को दीप्त करते हैं, आच्छादकता का अपनोदन कर देते हैं। तो नाम रूपात्मक जगत भी भगवत तत्व का अभिव्यंजक संस्थान है, लेकिन कोई भी निर्विशेष अपने कार्य के माध्यम से कार्य के समाश्रित होकर अभिव्यक्त होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वो कार्य से अतीत नहीं होता, कार्य से अतीत होकर भी अपने कार्य के समाश्रित होकर अभिव्यक्त होना निर्विशेष का स्वभाव है। ये सब नियम निकाले जाते हैं। क्या ग्रंथ पढ़ने पर ये सब नियम प्राप्त करना चाहिए। ये जो अलजेब्रा बीज गणित होता है, एक एक प्रश्न के हल में 4 समाधान करने में, उत्तर तक पहुंचने में कभी कभी 3-3, 4-4 सूत्रों का उपयोग करना पड़ता क्रम से। बीज गणित में अलजेब्रा जिसको कहते हैं, एक प्रश्न के समाधान में केवल एक सूत्र नहीं, कहीं कहीं 4-4 सूत्रों का प्रयोग करना पड़ता है क्रमशः। इसी प्रकार यहाँ संकेत किया गया नाम रूप द्वय ईश उपाधि, लेकिन बाधि नहीं कहा। उपाधि जो भी है अंत में बाध का विषय तो बनेगा, लेकिन उपाधि का उपयोग किए बिना जो बाध्य बनाना चाहेगा उसके लिए उपाधि बन जाएगी। उपाधि बन जाएगी माने बला का काम करेगी उपाधि। ध्यान गया? जिस कार्य से जो उपयोग, जिस कार्य के द्वारा जिस उपयोगिता की सिद्धि होनी चाहिए उसका उपयोग किए बिना अगर उसका तिरस्कार कर देंगे तो मरेंगे। अरे भोजन बन जाने पर आग को बुझा देंगे, पहले से आग प्रकट नहीं करेंगे कि एक दिन तो बुझाना ही है, एक समय तो बुझाना ही है। अब भोजन परिपक्व नहीं हुआ आग बुझा देंगे तो। इसलिए हमने कहा व्यवहार में दक्षता के लिए न्याय नय, वैशेषिक नय के अनुसार साधक बाधक भाव जिसका जितना परिपुष्ट है वो दर्शन विज्ञान व्यवहार के क्षेत्र में उतना उत्कृष्ट सिद्ध हो सकता है। फिर से साधक बाधक भाव बहुत अच्छा है। अब ये सब जानते मत, हमने विचार किया, एक ग्रंथ में कहीं लिखा भी है, इतने ग्रंथ 183 ग्रंथ से लिख चुके हैं, कंप्यूटर में इतने ग्रंथ हैं, कौन सी सामग्री कहाँ लिख दी है मेरे लिए ही ढूंढना कठिन होता है। कहीं हमने संकेत किया है कि भोजन विज्ञान पर ही विचार करें, पूरा दर्शन शास्त्र सदा हो तब भोजन बनाना कोई सीखे। परंपरा से सीख लिया, लेकिन भोजन बनाने में ही जितने विज्ञान का दर्शन का उपयोग है उसका कोई रहस्य बताना चाहे तो 500-700 पृष्ठ में केवल भोजन के पीछे जो दर्शन है सन्निहित उस पर प्रकाश डाला जाएगा। अब देखिए अग्नि है, उस पर सीधे पानी डाल दीजिए तो आग बुझ जाएगी। बीच में बटलोई रख दिया, उसमें पानी रख दिया, अब हो गया ना साधक बाधक भाव। अग्नि की उष्णता बटलोई के माध्यम से जल तक पहुँचेगी, अन्न परिपक्व हो जाएगा, सब्जी आदि परिपक्व हो जाएगी, दाल परिपक्व हो जाएगी। बीच में क्या किया, अब इतना सा ढेला फेंक दें जलाशय में डूब जाएगा। जलयान पर 1 टन पत्थर रख दें, 50 व्यक्ति बैठ जाएं, कोई डूबेंगे नहीं। साधक बाधक भाव, व्यवहार में भी साधक बाधक भाव
जिसका जितना सधा हुआ है वो निपुण होगा। व्यवहार में भी साधक बाधक भाव जिसका जितना सधा हुआ है वो निपुण होगा। तो दर्शन को विज्ञान का रूप देना चाहिए, विज्ञान को व्यवहार में उतारना चाहिए। अगर दर्शन विज्ञान को व्यवहार में उतारने की क्षमता नहीं है तो आजकल हम अपने अस्तित्व और आदर्श की रक्षा नहीं कर सकते। इतना ही भौतिकता का तांडव नृत्य है कि पूरा विश्व निगलने के लिए सनातन सिद्धांत को तैयार है। लेकिन अभी विचित्र स्थिति है, पूरा विश्व सनातन सिद्धांत को अपनाने के लिए उद्यत है। पूरा विश्व, जो पूरा विश्व का अर्थ क्या होता है? जो बुद्धिजीवी कहते हैं अपने को, मेधावी सिद्ध होते हैं, जिनकी बुद्धि के अनुसार श्रमिक काम करते हैं, वोट देने वाले वोट देते हैं, मेधा शक्ति के जो धनी माने जाते हैं, उनके जीवन में, उनके मस्तिष्क में सनातन सिद्धांत को दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों दृष्टियों से जो प्रविष्ट कर देगा वो सनातन सिद्धांत की, धर्म की रक्षा करने में समर्थ होगा। हम उदाहरण दे रहे हैं। अब कोई 6 महीने से मनुस्मृति को विश्व में गाली नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। हमने एक संदेश प्रसारित किया, नीचे से लें शिवाजी, चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, धर्मराज युधिष्ठिर, भगवान रामभद्र, रघुदिलीप, अम्बरीश आदि जिन जिन शासकों के शासन की प्रशंसा होती है, उन शासक और उन शासकों के शासन तंत्र की प्रशंसा का मूल आधार क्या है? किस संविधान को क्रियान्वित करने के कारण उन शासकों की या उनके शासन की प्रशंसा होती है? इस पर मौन क्यों है जगत? बोले। उसी का नाम मनुस्मृति है। अब पूरा विश्व मनुस्मृति के ऊपर लट्टू हो गया, यानी ध्यान गया। अंग्रेजों के शासन काल में भी जो प्रशंसा योग्य सामग्री थी, मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद कराकर अंग्रेजों ने जितने अंशों में मनुस्मृति को व्यावहारिक धरातल पर ढाला, उतने अंशों में ही अंग्रेजों के शासन की प्रशंसा होती है। जहाँ उन्होंने आतंकवाद का परिचय दिया, उग्रता का परिचय दिया, उतने अंशों में निंदा होती है। अंग्रेजों के शासनकाल में भी सराहना योग्य जो घटना थी उसके मूल में मनुस्मृति। अब पूरा विश्व मनुस्मृति के प्रति आक्रोश विहीन है, प्रशंसा के लिए उद्यत है। हमने संकेत किया, जिस जिस शासक और जिस जिस शासक के शासन की प्रशंसा की जाती है, उसने किस संविधान को क्रियान्वित किया जिसके कारण उस शासक के, उसके शासन की प्रशंसा की जाती है? वो मनुस्मृति। अब मनुस्मृति को गाली देने वालों की बोलती बंद। तो इस समय तत्परता पूर्वक ताल ठोककर, अभिमान छोड़कर धारना चाहिए। क्या भौतिकवादी धारते हैं? एकदम भौतिकवादी धारते हैं, खा जाएंगे आध्यात्मिक जगत। लेकिन 100 सुनार की तो एक लुहार की 100 सुनार की, सुनार क्या करे? ऐसे कहा लुहार। इसका मतलब दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधने की क्षमता विश्व में किसी तंत्र में नहीं है, किसी मत में नहीं है, किसी वाद में नहीं है। मारहि मोहि कुमारगामी, जिनके यहाँ पूर्व जन्म की मान्यता नहीं, पुनर्जन्म की मान्यता नहीं, जिनकी एक एक मान्यता पर विज्ञान का आविष्कार पानी फेरता जा रहा है, वो लोग दहाड़ रहे हैं। हजारों हिंदू उस तंत्र में बहे जा रहे हैं। बड़ी विचित्र बात है, जिनके पास कुछ है ही नहीं। इसलिए देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। यहाँ जो विषय योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति, ब्रह्म का अर्थ है सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा। लेकिन प्रकरण के अनुसार यहाँ ब्रह्म का अर्थ है संन्यास। कौन सा संन्यास?
ज्ञान गर्भित संन्यास, अकर्तृत्व अभोक्तृत्व बोध मूलक कर्म संन्यास का नाम यहाँ पर ब्रह्म है। मधुसूदन सरस्वती महाभाग ने प्रकरण का ध्यान कम रखकर ब्रह्म का अर्थ सच्चिदानंद ही किया है। मुनि माने मननशील, जीवन में मनन की शक्ति होनी चाहिए। प्रामाणिक श्रवण करेंगे तो मनन की क्षमता बढ़ेगी, प्रामाणिक श्रवण करेंगे तो मनन की क्षमता बढ़ेगी। आजकल विडंबना क्या है, प्रामाणिक श्रवण ही दुर्लभ है। क्या प्रामाणिक श्रवण ही दुर्लभ है, और प्रामाणिक श्रवण का जितना मनन करेंगे उतना पतन होगा। प्रामाणिक श्रवण दुर्लभ हो गया। आश्चर्य की बात है, धर्म और ब्रह्म ये वेदों के प्रतिपाद्य विषय या अपूर्व विषय। अपूर्व का अर्थ क्या हुआ? अपूर्व स्वाद कहते या नहीं? अपूर्व स्वाद, अपूर्व का अर्थ बहुत बढ़िया ढंग से प्रत्येक इंद्रिय, पहले ज्ञानेंद्रिय ले लें, प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय अनुच्छिष्ट विषय का सेवन करती है। एक एक ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से अनुच्छिष्ट विषय का ही ग्रहण होता है, अर्थात ज्ञानेंद्रियों का विषय अनुच्छिष्ट माने अपूर्व, अपूर्व माने किसी के द्वारा जूठा किया हुआ नहीं, अनुच्छिष्ट, अनुच्छिष्ट का नाम है अपूर्व। अब ले लीजिए कर्मेंद्रिय की बात छोड़ दीजिए, पहले ज्ञानेंद्रिय की। इतर इंद्रिय के द्वारा अधिगम न होने योग्य जो शब्द है उसी को श्रोत्र विषय करता है, श्रोत्रेंद्रिय विषय करती है। अब चक्षुश्रवा कोई कह सकते हैं, अपवाद स्वरूप सर्प का नाम है चक्षुश्रवा। वहाँ भी सर्प भी चक्षुश्रवा नहीं होता, प्रसिद्धि चक्षुश्रवा होने पर भी नेत्र इंद्रिय के अभिव्यंजक संस्थान गोलक में ही रूप दर्शन के संस्थान भी सन्निहित हैं। इसलिए नाम चक्षुश्रवा होने पर भी सर्प भी श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा ही सुनता है, नेत्र इंद्रिय के गोलक में ही श्रोत्र इंद्रिय के संस्थान भी सन्निहित हैं। इस पर विश्वास कैसे होगा? सबसे प्रमुख करण अभिव्यंजक संस्थान हमारे आपके पास कौन है? जिह्वा। जिह्वा है या नहीं? तीन तीन इंद्रियों की अभिव्यक्ति जिह्वा के माध्यम से होती है। चमत्कार पूर्ण वाक इंद्रिय की अभिव्यक्ति होती है या नहीं? आपाद मस्तक बाह्याभ्यंतर त्वक इंद्रिय के संस्थान प्राप्त हैं, तो स्पर्श की भी अनुभूति होती है। और रसन, रस भी लेते हैं, तो रसनेन्द्रिय, वागेंद्रिय और त्वगिंद्रिय। सबसे चमत्कार पूर्ण अंग कौन है? पिछवाड़ भी देती है, माला भी पहनवा देती है। क्यों पाठक जी? अब्बे तब्बे बोलेगा, कहीं पिटेगा जाके, ठीक से बोलेगा तो जैसा बोलना चाहिए, माला भी पहनवा देती है, पिछवा भी देती है। बड़ी विचित्र बात है। तीन तीन इंद्रियों को अभिव्यक्त करने का संस्थान क्या है? ये सबसे विचित्र स्थान यही चरक संहिता में लिखा है, और हमारा आपका अनुभव भी है। बाह्याभ्यंतर किस इंद्रिय को अभिव्यक्त करने का संस्थान सबसे अधिक है? स्पर्श। पूरे शरीर में बाह्याभ्यंतर आपाद मस्तक त्वक इंद्रिय को अभिव्यक्त करने का संस्थान सबसे अधिक है। अगर वो संस्थान ना हो तो क्या स्थिति हो जाए? संवेदन शून्यता। तो हमने संकेत किया, तो क्या विषय चल रहा था? अभिव्यंजक होता हुआ जो आच्छादक हो उसका नाम कोश है। जैसे सत्वगुण सुख, आत्मा सुख स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सद्रूप है, तीनों की अभिव्यक्ति सत्वगुण के माध्यम से होती है, अभिव्यंजक है। लेकिन कहीं मलिन सत्वगुण हो तो अभिव्यंजक होता हुआ निबंधक बन जाता है। अभिव्यंजक निबंधक कैसे बन जाता है? बहुत बढ़िया। सत्वात्मिका मनोवृत्ति न होती तो मुझे सुख नहीं मिलता। सत्वात्मिका मनोवृत्ति या बुद्धिवृत्ति न होती तो मुझे ज्ञान नहीं प्राप्त होता। अब ये जो मलिन सत्व गुण है, बुद्धि पर समारूढ़ होने पर क्या करता है? सुख और ज्ञान जो आत्मा का स्वरूप ही है उसका अभिव्यंजक तो होता है,
लेकिन दृष्टा जीव को चकमे में डाल देता है कि बुद्धिवृत्ति बोलती है पतिदेव अगर मैं ना होती तो ना आपको सुख मिलता ना ज्ञान मिलता। लो हाँ सच्ची बात है, तुम्हारी दास्ता तो जीवन भर पालना ही पालना। एक विचित्र बात, एक कोई थे शायद जीवित होंगे वृंदावन में, इस आश्रम की बात नहीं, पूज्य गुरुदेव से किसी ने शिकायत की। पूज्य गुरुदेव के यहाँ शायद आध घंटा 1 घंटा हास्य रस कभी कभी होता था। लोग समझते थे कि दिन भर राष्ट्र का चिंतन, ग्रंथ का चिंतन, 3 बार स्नान, 3 बार पूजन, कुछ महाराज को सात्विक विनोद करके हंसा दें। तो एक दिन हंसाने वाले ने कहा महाराज आपके जो ये शिष्य हैं क्या करते हैं मालूम है? क्या करते हैं? ये पत्नी के रोज पाँव दबाते, पत्नी कभी इनके पाँव नहीं दबाते। इसी वृंदावन में रहते होंगे कहीं। महाराज ने कहा क्यों, तुम्हारे बारे में यह सच्चाई है? कौन गृहस्थ ऐसा है जिसने पत्नी का पाँव न दबाया हो? मुझे बदनाम किया जाता। बुरा न मानो, बोलिए कौन ऐसा गृहस्थ है? बीमार पड़ जाए तो अलग बात है, बीमार न पड़े तो कौन ऐसा गृहस्थ है पत्नी के पाँव न दबाता हो? खामखा मुझे लोग बदनाम करते। महाराज ने कहा तुम जीते सब हार गए। तुम जीते सब हार गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर ये सत्वमयी बुद्धिवृत्ति ना होती तो सुख और आनंद के मारे तो मर ही जाता, ना मुझे सुख सुलभ होता ना आनंद। मैंने जज स्वामी बहुत प्रसन्न होते थे, काल्पनिक नाम दिया है रत्नावृत्ति। ऐसी बुद्धिवृत्ति का नाम दिया लगभग 74 में, सन 74 में नाम दिया था यहाँ रत्नावृत्ति। रत्ना कौन थी? तुलसीदास जी की धर्मपत्नी। हमने ऐसी बुद्धिवृत्ति का नाम दिया रत्नावृत्ति। जो रत्नावृत्ति होती है वो क्या करती है? आत्मदेव आप स्वतः सद्रूप हैं, चिद्रूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। आपकी विद्यमानता ही मेरी सत्ता चित्ता प्रियता में हेतु है। मैं तो आपके चिद्रूप को, आनंद स्वरूप को केवल अभिव्यक्त करती हूँ। आप मेरी दास्ता प्राप्त मत कीजिए, आप अपनी ओर निहारिए। आप स्वतः सत, स्वतः चित, स्वतः आनंद हैं। ये हो गई रत्नावृत्ति। अब मलिन सत्व गुण जब होता है तो भगवान ने कहा तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम। निर्मल होने के कारण प्रकाशक है, अनामय है, उपद्रव भी कुछ नहीं। लेकिन सुख संज्ञेन वधनाति ज्ञान संज्ञेन चानघा। अभिव्यंजक होता हुआ सत्वगुण मन मलिन सत्वगुण निबंधक हो जाता है, और अभिव्यंजक होता हुआ निबंधक ना हो तो विशुद्ध सत्व या शुद्ध सत्व हो जाता है। शुद्ध सत्व समता विज्ञान, तो हमने संकेत किया। तो अब तक का निरूपण क्या हुआ? जो सामान्य व्यक्ति हैं उनके जीवन में पंचकोश अभिव्यंजक होते हुए आच्छादक होते हैं। हमको शोधन क्या करना है? यावत जीवन ये अभिव्यंजक तो बने रहें, आच्छादक न रहें। अर्थात आत्म तत्व स्वतः सद्रूप है। अन्नमय प्राणमय मनोमय कोश के द्वार से सत्ता की प्रधान रूप से अभिव्यक्ति होती है। विज्ञानमय कोश के प्रभाव से चित्ता या चिद्रूपता या ज्ञान की प्रधान रूप से अभिव्यक्ति होती है, और आनंदमय कोश के योग से आत्मा जो कि आनंद स्वरूप है उसके आनंद रूपता की अभिव्यक्ति होती है। अंश क्यों कहते हैं? अभिव्यंजक संस्थान के तारतम्य से अंश कहा जाता है। वस्तुतः तो सत्य चित्त और आनंद में कोई विभाजक रेखा नहीं। व्यावर्त्य 3 हैं, जड़, पहले अनित्य, अचित्त और दुख। व्यावर्त्य हैं, जगत अनित्य है, अचित्त है, दुखप्रद है, अयोगास्पद संयोगास्पद है। इसलिए व्यावर्त्य के भेद से आत्मा के 3 नाम ले लीजिए, सत्चित आनंद। विधिमुख से 3 नाम, सच्चित आनंद। स्वतः जो सत्य है अचित नहीं है, इसलिए चित्त भी है, और सच्चित होता हुआ आत्मा स्वरूप है, और आत्मा स्वरूप होने के कारण परम प्रेमास्पद है। पंचदशी पहला प्रकरण। परम प्रेमास्पद होने के कारण परमानंद स्वरूप है।
तो आत्म तत्व सच्चिदानंद रूप है। कल हमने पंचदशी कार की बुद्धिमत्ता पर प्रकाश डाला था शाम को। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने लिखा, अगर कोई देह से अतिरिक्त आत्म तत्व का अस्तित्व मानता है तो उसको श्रुति का आलम्बन लेना ही पड़ेगा, और मानता है तो उसने गुप्त या प्रकट श्रुति का आलम्बन लिया है, या श्रुति के आलम्बन लेने वालों की परंपरा में अवश्य है। वह केवल युक्ति के द्वारा देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती, यह बात सिद्ध नहीं की जा सकती। तब पूर्व पक्ष भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्य में समुद्रित किया, नैयायिक तो युक्ति के द्वारा ही सिद्ध कर देते हैं। उन्होंने कहा यह चातुर्य है। अगर कोई युक्ति के बल पर देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती सिद्ध करता है, अंतर्गर्भित श्रुति के बल पर सिद्ध कर रहा है। श्रुति का नाम ले या न ले। कल मैंने उदाहरण दिया था तर्कपाद ब्रह्मसूत्र, शंकर भाष्य भामती टीका से जब पूज्य गुरुदेव हमको पढ़ाने लगे तो कहा सावधान, अब भाष्यकार की चमत्कृति पर ध्यान दो। उन्होंने कहा क्या, अब तक नैयायिकों से, वैशेषिकों से, सांख्यों से, योगियों से शास्त्रार्थ था, अब बौद्धों से शास्त्रार्थ होगा। नैयायिक, वैशेषिक, सांख्यवादी, योगी या पूर्व मीमांसक भी कुछ कहें, उनके सामने श्रुति रूपी गाय ला के रख दो, बेचारे ठिठक जाएंगे, चुप हो जाएंगे। श्रुति को तो या तो सिद्ध करना पड़ेगा कि जो आप कह रहे हैं वह नहीं, जो मैं कह रहा हूँ ऐसा अर्थ है, लेकिन श्रुति रूपी गाय खड़ी कर दो तो बेचारे कुंठित हो जाएंगे। अब उनसे शास्त्रार्थ है जो श्रुति को, कल मैंने कहा था दिल्ली में एक मोहल्ले में एक नेता, बहुत पुरानी बात है, वोट मांगने गए, गंगा जी की शपथ खा लो, वोट दोगे ना मुझे, सबने गंगा जी की शपथ खा ली। एक भाई वृद्ध थे, दलित मोहल्ले की बात है, सच्ची घटना है, जसवा में बताते थे। वृद्ध चुपके से कहे, नेताजी बड़े फूल के जा रहे हो, क्या बात है, सबने गंगा की शपथ खा ली, अब तो वोट मुझे ही मिलना है इस मोहल्ले से। ठगे गए, शराब की शपथ खाएंगे तब ये मानेंगे, गंगा जी को हृदय से हम नहीं मानते ये। वेद की शपथ खुवा लो, कुरान शरीफ वालों से, बाइबल वालों से खा लेंगे, वो मानते ही नहीं। तो हमने क्या संकेत किया, हमने ये संकेत किया कि यहाँ एक विचित्र घाटी है। क्या विचित्र घाटी है कि जीवन में अभिव्यंजकता बनी रहे, आच्छादकता शांत हो जाए, तो आत्म तत्व स्वतः सत्य है, स्वतः चित्त है, स्वतः आनंद है। तो रत्ना वृत्ति मैंने कहा, वो जो बुद्धि वृत्ति होती है वो इंगित कर देती है, आप आत्मदेव, आप स्वतः सत्य हो, स्वतः चित्त हो, स्वतः आनंद हो, आपकी सत्ता चित्ता प्रियता ही मेरा जीवन है, मेरा अस्तित्व है, मेरी उपयोगिता है, मैं केवल अभिव्यंजक संस्थान हूँ, स्वतः सत्य, स्वतः चित्त, स्वतः आनंद आप ही। और अगर वो सत्वगुण शुद्ध न हो तब चकमे में डाल देता सत्वगुण, तत्व सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघा। व्यक्ति समझता है कि सत्वगुण ना होता, अंतःकरण ना होता तो सचमुच में मैं सुख और ज्ञान कभी प्राप्ति ही नहीं कर सकता। तो विषय ये चला, निर्विशेष की विशेषता क्या है, अपने कार्य के समाश्रित होकर अपनी सत्ता उपयोगिता सिद्ध करे। सन घटा सन पटा संत्यापा अस्तिभू सन वायु। निर्विशेष अपने कार्य के समाश्रित होकर अपनी सत्ता अपनी उपयोगिता को सिद्ध करता है। इसका अर्थ यह नहीं कि निर्विशेष होता ही नहीं। सन घटा सन पटा संत्यापा अस्तिभू व्यवहार में बहुत अच्छा है। महाभारत शांति पर श्रीमन नारायण परात्पर पुरुषोत्तम पर ब्रह्म ने अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी हिरण्यगर्भ को अभिव्यक्त किया। व्यवहार किसको कहते हैं, व्यवहार में विलक्षणता कैसे आती है, दिव्यता,
बाद में क्या कहा, शांति पर महाभारत। यद्यपि तुम मेरे पुत्र हो, मेरे नाभि कमल से तुम्हारा आविर्भाव हुआ है, अभिव्यक्त हुए हो, लेकिन मैं सृष्टि के संचालन का, सृष्टि की रचना का दायित्व तुम्हें दे रहा हूँ। समय समय पर मेरी आवश्यकता हो, तुम अहंकार तो नहीं करोगे, ये मुझे मालूम है। अहम से अतिक्रांत महत्त्व से अवच्छिन्न चित धातु का नाम हिरण्यगर्भ है। समय पर कहीं कोई काम अटके, मेरी आवश्यकता हो, तो जैसे एक समर्थ पिता अपने पुत्र को आदेश देता है, मुझे आदेश देने में कभी संकोच का परिचय न देना। ब्रह्मा जी से ये प्रमाद थोड़े होगा कि तू तरा के बोले विष्णु जी से, लेकिन भगवान की उदारता, व्यवहार में कहीं मेरी आवश्यकता हो तो संकोच मत करना। मैं सारी शक्ति, सारा दायित्व सौंपने के बाद कहता हूँ, कहीं मेरी आवश्यकता हो तो जैसे एक नेक, ईमानदार, शीलवान पिता अपने पुत्र को आदेश देता है, मुझे आदेश देना। बहुत विचित्र। समर्थ पिता पुत्र आदि को योग्य बनाकर फिर क्या कहते हैं, बेटा कहीं काम अटके तो मुझसे भी काम ले लेना, कहते हैं या नहीं, मुझसे भी काम लेना। कुपुत्र नहीं होगा तो पिताजी के साथ तू तरह के व्यवहार थोड़े करेगा, नहीं करेगा। लेकिन अनुगामी का अनुगमन करना, यही व्यवहार की दक्षता है। कार्य के समाश्रित होकर अपनी सत्ता उपयोगिता को सिद्ध करना, यह दर्शन है, व्यवहार है। सन घटा सन पटा, अमुक अस्ति अमुक भाति, इसका मतलब क्या है, जो निर्विशेष होता है वो सविशेष के समाश्रित होकर अपनी सत्ता उपयोगिता सिद्ध करता है, लेकिन तत्वतः उसी के समाश्रित ही सविशेष की सत्ता उपयोगिता होती है। अब इसका ज्ञान न होने के कारण वैज्ञानिक जगत में भी पर्याप्त त्रुटि है। कल मैंने कहा गणित में पर्याप्त त्रुटि है। अब हमें उदाहरण देते हैं, 2 मिनट रह गया। इकाई स्थानापन्न 1, दाई स्थान पर 0 लिखें। जो दाई स्थानापन्न 0 है, सैकड़ा स्थान पर कोई अंक नहीं रखें तो 0 ही रखें, लेकिन हम कह रहे 0। दाई स्थानापन्न 0 है, इकाई स्थानापन्न 1 है। अब जो दाई स्थानापन्न 0 है, आधुनिक गणित वाले सब उसको अभाव मानेंगे या नहीं, लेकिन इकाई स्थानापन्न 0 हो, दाई स्थानापन्न 1 हो, तो 1 को 9 अधिक करने की क्षमता 0 में है। तो इकाई स्थानापन्न 0, दाई स्थानापन्न 1, उस 0 को, इकाई स्थानापन्न 0 को भाव मानते हैं, भावांक, और इकाई स्थानापन्न 1, दाई स्थानापन्न 0 को अभावांक। आधुनिक गणितज्ञों की समझ दर्शन विहीनता के कारण बिल्कुल बेकार। इसके पीछे हमने गणित पर जो अभी भगवत कृपा से वैदिक मैथमेटिक्स के केवल 25 पृष्ठों की व्याख्या 1542 पृष्ठों में कंप्यूटर में बंद है। भगवत कृपा से संयोग सधेगा तो चातुर्मास में उसका छपेगा, लोकार्पण होगा। हमने संकेत किया, वस्तुतः वो क्या है, दाई स्थानापन्न जो 0 है वो भी भावांक है, ये नहीं इकाई स्थानापन्न वाला 0 जो है वो भावांक हो गया, दाई स्थानापन्न वाला 0 अभावांक हो गया। उसके पीछे नियम क्या है, नियम न मालूम होने के कारण पूरा गणित जगत दिशाहीन है। इसलिए वैज्ञानिक जगत में भी बहुत विपन्नता है। हमने अपने ग्रंथों में जो छपा नहीं है अभी 28 दोष दिया है। 0, -1, -2, -3, -4, -1000। लो 0 से भी किसी अंक को आप न्यून मानेंगे तो 28 दोष की प्राप्ति होगी गणित की दृष्टि से भी। भगवत कृपा है, हम तो रो पड़ते हैं एकांत में और सभा में अपने आप को रोकते हैं। हमको केवल 108 उपनिषदों वाली पुस्तक दे दीजिए, 10 लाख पृष्ठ की सामग्री, उससे गणित आदि की निकल जाएगी। ये यातना भी बुद्धि को प्रशस्त करती है। एक जगह में था नैमिषारण्य में,
तो मुझे खड़ा कर दिया जाता कभी प्रवचन करने के लिए। तो जो लोग वेदांताचार्य आदि थे उनका, मैं किसी को दुर्बल बनाने के लिए नहीं, स्वाभाविक रूप से बोलता था, तो उनके प्रवचन आदि। तो मेरे पास में 2 पैसे होते, रुपया लेना होता तो दिल्ली का मैं विद्यार्थी था, करोड़ों से खेल सकता था आगे पढ़ के MSc तक, यही अगर लक्ष्य होता तो। अगर डिग्री डिप्लोमा प्राप्त होनी होती तो बहुत ऊंचे विद्यालय का विद्यार्थी था, DCM हायर सेकेंडरी स्कूल का, वो भी मेरे लिए प्रशस्त था। वो सबको छोड़कर इधर बुद्धिपूर्वक आया, लेकिन कोई एक पुस्तक दे दे चुरवा ली जाती थी कि कहीं सब पे हावी ना हो जाए। उस दुर्घटना ने मुझे बहुत बड़ा ज्ञान दिया। मैं गोमती किनारे जंगल में चला जाता, कभी 1:30 बजे रात में, कभी 1 बजे, पागल के समान गोमती किनारे चला गया। आकाश को मैंने पुस्तक मान के पढ़ना शुरू किया, वायु को पुस्तक मान के पढ़ना शुरू किया, तेज को पुस्तक मान के पढ़ना शुरू किया, जल को पुस्तक मान के पढ़ना शुरू किया, पृथ्वी को पुस्तक मान के पढ़ना शुरू किया। फिर 10 दिन बाद, 5 दिन बाद प्रयोग किया जाता, अच्छे अच्छे विद्वानों के बीच में मुझे खड़ा कर दिया जाता। कोई पुस्तक अगर चैतन्य चरितावली भी भेंट कर दे, चुरवा ली जाती थी, ये चुरवा ली जाती थी, मुझे खड़ा कर दिया जाता। तो मैं स्वाभाविक रूप से, शेर अगर किसी को परास्त न करने के लिए भी गरजेगा तो शेर तो गरजेगा ही, सियार की तो दुर्दशा होनी है। हम किसी को दबाने के लिए नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो सरस्वती तो बोलेगी, बोलते तो सब हो जाती, पढ़ता कहाँ से? अरे पढ़ता कहाँ से? आकाश मेरे लिए खुली पुस्तक है, वायु भी पुस्तक है, तेज भी पुस्तक है, जल भी पुस्तक है। जो भी वैज्ञानिक आविष्कार करते हैं, आकाश को पढ़ने की क्षमता होगी तब ना, वायु को पढ़ने की क्षमता होगी तब ना, अग्नि को पढ़ने की क्षमता होगी तब ना, जल को पढ़ने की क्षमता होगी तब ना, पृथ्वी को, गुरुत्वाकर्षण आदि का सिद्धांत, पृथ्वी को पढ़ने की क्षमता होगी तब ना। जो भी विद्या प्राप्त होती है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, वृक्षादि, स्थावर जंगम प्राणी, इनको जो जितना पढ़ने में समर्थ होगा, पृथ्वी में सन्निहित 1-2 वाक्य के वचन को विराम दो। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, मंत्र, तंत्र और यंत्र 3। आजकल हम इस पर बहुत बोलते हैं, कहीं कहीं 9 महीने तो वहीं रह पड़े कोरोना में। कोरोना तो हम लोग बीमार नहीं हुए, भगवान कृपा है। क्यों नहीं हुए मालूम है? खांडव वन, क्या है पाठक जी, खांडव वन का दाह, महाभारत। खांडव वन में जो जीव जंतु रहते थे, जलने से कौन बचे? अग्नि के शरणागत हो गए हृदय से। श्री कृष्ण और अर्जुन सहयोगी थे ना जलाने में, अर्जुन के शरणागत हो गए या श्री कृष्ण के, 3 में किसी के शरणागत हो गए, वो जलने से बच गए। करुणा देवी, करुणा देवी अधिष्ठात्री देवी है ना रोग के, उनके शरणागत हो जाएं, भगवान के शरणागत हो जाएं, गुरु के शरणागत हो जाएं। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? हमने ये संकेत किया कि पृथ्वी को, जल को, तेज को, वायु को, आकाश को पढ़ने की क्षमता, ये वैज्ञानिक इत्यादि क्या होते हैं जी? मंत्र, तंत्र, यंत्र। मंत्र माने अनुगत सिद्धांत। मंत्र का अर्थ होता है वैज्ञानिक जगत में और दार्शनिक जगत में भी अनुगत सिद्धांत का नाम होता है मंत्र, और तंत्र का अर्थ होता है अनुगत सिद्धांत को यंत्र तक पहुंचाने के योग्य प्रोसेस, मेथड या विधा का नाम होता है तंत्र, और तंत्र का पर्यवसान हो जाता है यंत्र में। फिजिक्स वाले इस बात को जानते हैं। पहले वैज्ञानिक कौन होता है? वैज्ञानिक नियम का दृष्टा होता है, अनुगत सिद्धांत का दृष्टा वैज्ञानिक होता है। इंजीनियर यानी नकलची होते हैं। विशुद्ध जो वैज्ञानिक होता है वो तो मंत्र का दृष्टा होता है। मंत्र माने अनुगत सिद्धांत का जो दृष्टा होगा, उसके बाद उसके जीवन में अनुगत सिद्धांत को यंत्र का रूप दें और यंत्र के माध्यम से विविध कार्यों का संपादन करें। यंत्र की उपयोगिता क्या है? विविध कार्यों के संपादन के लिए यंत्र अपेक्षित है। यंत्र के मूल में तंत्र होता है, तंत्र के मूल में मंत्र होता है। मंत्र का अर्थ होता है अनुगत सिद्धांत। अनुगत सिद्धांत को यंत्र का रूप देने के लिए जो प्रोसेस, मेथड या विधा है, उसका नाम तंत्र है। तन विस्तार, विस्तार तंत्र, प्रजातंत्र, ये सब तंत्र माने
सिद्धांत, तंत्र माने अधीन, तंत्र माने विस्तार, तंत्र और मंत्र के बाद तंत्र, तंत्र के बाद यंत्र हो जाता है। तो हमने संकेत किया पृथ्वी को पढ़ने, जल को पढ़ने, तेज को पढ़ने, वायु को पढ़ने, आकाश को पढ़ने और फिर अव्यक्त को पढ़ने, फिर आत्मा को पढ़ने की क्षमता जिसमें है, सरस्वती भगवती मानो उस पर रिझी हुई है। श्री राम जय राम।